बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपडेट करते हैं एहतजाज के हवाले से पीटीआई का जो रात को पड़ाव जो है वो हज़रों के करीब डाला गया था, जो कि केपी और केपी से आप आगे आ जाते हैं, पंजाब में दाखिल हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी जो है उसमें आप दाखिल हो जाते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि कट्टी पहाड़ी है, उसके ऊपर घंटा 2 घंटा कबल जो है वो पीटीआई के जो जुलूस है, जिसको अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो हैं लीड कर रहे थे, वो वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मालूम है, कुछ फुटेज भी आपने देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर कि कितने ज़्यादा कंटेनर्स जो हैं, बड़ी तादाद कंटेनरों की वहाँ पे लगाई हुई थी और उसके पीछे फिर पुलिस की नफरी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद शेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया और जो वर्कर्स थे उनकी तरफ से भी पथराव किया गया। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तो ये है कि हमने देखा कि कल से जब से ये काफ़िला चला था, उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से ऊपर कंटेनर्स जो हैं पीटीआई के वर्कर्स ने वो हटाते रहे और यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ पे भी उसी तरह की सूरत हाल थी, जिसमें कंटेनर्स को जो है उनको उन्होंने साइड पे किया और फिर एक दूसरी साइड से जाके, यानी पहाड़ वाली साइड से जाके जो पुलिस जो है, चूँकि डायरेक्ट उनके ऊपर शेलिंग वगैरह कर रही थी ताकि इस क्राउड को जो है वो पीछे धकेला जाए, उनकी मूवमेंट को रोका जाए, उनको वहीं पे ब्लॉक कर लिया जाए। क्योंकि मुख्तलिफ लेज़ और कुछ ऐसे जगह भी थे मोटरवे के ऊपर कि जहाँ पे मिट्टी की जो है काफ़ी ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ मिट्टी की भी उसके पीछे कंटेनर्स के ऊपर बड़ा ब बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, ताकि ये जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं ये आगे ना बढ़ सकें। लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि वर्कर्स जो हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद अली अमीन के साथ खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो शामिल है उसके इस जुलूस के अंदर, एहतजाज के अंदर, और वो यके बाद दीगरे जो हैं, जो रुकावटें थी उनको दूर करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये अब अगर आप देखें तो जो टोल प्लाज़ा है, पेशावर का टोल प्लाज़ा जो कि इंटर करता है फिर आपको इस्लामाबाद के अंदर, और वही M2 जो है वहाँ से शुरू हो जाती है, यानी मोटरवे 2 जो है जो लाहौर की तरफ जाती है। अब उसके करीब तकरीबन कोई 10 से 15 किलोमीटर का फ़ासला जो है वो रह चुका है और जिस तरह से ये काफ़िला आगे बढ़ रहा है, लगता ये है कि आज किसी भी वक़्त जो है ये अली अमीन गंडापुर का जो है पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के साथ इस जुलूस के साथ जो इसमें शामिल हैं, वो जब टोल प्लाज़ा को क्रॉस कर लेंगे तो इस्लामाबाद में किसी वक़्त भी वो दाखिल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है जिस तरह से उनको पंजाब से लाया गया, सिंध से लाया गया, और जिस तरह से उनको ना सिर्फ़ आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि ये भी बताया जा रहा है, जो फ़ील्ड के रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट जो कवर कर रहे हैं, कि रबर की जो बुलेट्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब वर्कर्स जो हैं वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, और इस दौरान कुछ 17 के करीब पुलिस वालों को जो है वहाँ पे जब ये एनकाउंटर हो रहा था तो वहाँ पे इन्होंने पीटीआई के लोगों ने उनको घेर लिया और कुछ लोगों ने उनके ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश की गई। जो फुटेज जो है इस वक्त सामने आ रही है, ट्विटर के ऊपर भी, ये मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ जहाँ इंटरनेट जो है उसकी कहीं पे अवेलेबिलिटी होती है या वीपीएन को इस्तेमाल करते हुए जब वो अपलोड किया जाता है तो वहाँ पे देखा जा सकता है कि कुछ पुलिस वालों को लोगों से और वर्कर्स से बचाया भी गया। ज़ाहिर है कि जब उनके ऊपर जो रुकावटें हुकूमत ने खड़ी की हैं और जिस किस्म का पुलिस जो है, ज़ाहिर है कि उनको ऊपर से ऑर्डर है कि वो इन वर्कर्स को वहीं पे इनकाउंटर करे, उनको रोके। तो इस एक हंगामी सूरत हाल के अंदर, एक जंगी सूरत हाल के अंदर फिर जब वर्कर्स के हाथ पुलिस वाले लग जाते हैं तो वो उनको नहीं छोड़ते, और पुलिस वालों के हाथ जब ये लग जाते हैं, वर्कर्स ये एहतजाजी लग जाते हैं, तो वो उनको नहीं छोड़ते। और आपको मालूम है कि कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि एफनान पार्क जो है वो उसको एक जेल की सूरत हाल दे दी गई है, जहाँ पे वर्कर्स को जो है वहाँ पे जाके जमा किया जा रहा है, रखा जा रहा है। और जितने भी लोग डी चौक से जो खबरें रिपोर्टर्स ने हमें दी हैं कि जो भी शख्स वहाँ पे उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके ऊपर डायरेक्टली एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी जाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है। और ज़ाहिर है कि उसका मतलब ये है, कल जिन लोगों को
गिरफ़्तार किया गया था, रावलपिंडी के अंदर गिरफ़्तार किया गया था, या पंजाब के मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर अज़ला के अंदर गिरफ़्तार किया गया था, उनको भी मैजिस्ट्रेट की अदालतों के अंदर पेश किया गया और उनका रिमांड जो है वो हासिल किया गया। और जो गिरफ़्तार लोगों की तादाद है पंजाब के अंदर ख़ुसूसन दरख़ुसूस, चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन जो है वो होता रहा। एक तो लोगों के निकलने से पहले ही काफ़ी लोगों को MPAs MNAs के अलावा जो उनके यूनियन लेवल के जो PTI के लीडर्स थे, या उनके जो सिटी सदर थे, या मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर या मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो उनके ओहदेदारान थे, उनको पुलिस ने जो है, पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया था, और उनको आज मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर पेश किया गया और उनको उनका रिमांड जो है वो लिया गया है। लेकिन इस वक्त जो सबसे जो जो इम्पोर्टेंट जो इस वक्त सिचुएशन है, वो एक तो आपके मोटरवे के ऊपर है जो इस वक्त बढ़ रहा है। ये अली अमीन गंडापुर का जो एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। और दूसरा जो है बताया ये गया है कि फ़तेह जंग की जानिब से भी एक रैली जो है, एक बड़ी रैली जो है वो भी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है, जिसमें DG खान, DI खान, मियाँ वाली, ये वो जो पंजाब के जो एरियाज़ थे, या कुछ बलूचिस्तान के भी लोग उसके अंदर शामिल हो गए थे। वो रैली भी अब यहाँ पे आके इंटर होने की कोशिश करेगी GT रोड से इस्लामाबाद के अंदर। तो वो भी ज़ाहिर है कि पुलिस जो है उसको भी रोकने की भरपूर जो है वो कोशिश कर रही है। जिस किस्म के विजुअल्स हमने देखे थे कि जो IG इस्लामाबाद हैं और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो पिछले 2 रोज़ के साथ मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके जिस तरह से पुलिस को मोटिवेट कर रहे थे, या उनको ये बात कर रहे थे कि जिस शख्स को भी पकड़ा जाएगा उसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज की जाएगी। तो ये एक सूरत हाल। इसी दौरान हमने देखा है कि आज इमरान खान के साथ एक ख़ुसूसी मीटिंग जो है, एक स्पेशल मीटिंग जिसको हम कह सकते हैं, वो बैरिस्टर सैफ जो कि इत्तलात के मशीर है, वज़ीर आला KP के, और बैरिस्टर गौर जो कि चेयरमैन है PTI के इस वक्त, उन्होंने अडयाला जेल में जाके इमरान खान के साथ हुकूमत का कोई पैगाम जो था उसको शेयर किया। लेकिन उन्होंने बैरिस्टर गौर ने जो मीडिया से अभी तक की जो इत्तलात हैं, जो गुफ्तगू की है, क्योंकि मैसेज उनको भी करने की कोशिश की गई, बैरिस्टर साहब से भी रब्ता करने की, कि इमरान खान ने उनसे क्या कहा है, मतलब उनका मुतालबा क्या है, क्या ये एहतजाज जो है इसको कॉल ऑफ कर लेंगे, इसको ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद मुज़ाकरात किया जाएगा। लेकिन बज़ाहिर लगता ये है कि इमरान खान भी इस मूड के अंदर दिखाई नहीं देते। इमरान खान जो है उन्होंने इस एहतजाज को फिल फौर ख़त्म करने का कोई भी जो है हामी नहीं भरी है, कोई भी कमिटमेंट नहीं की है। और बज़ाहिर लगता ये है कि जो इमरान खान का एक मुतालबा है कि उन समेत बाकी जो PTI के लोग जिनको गिरफ़्तार किया गया हुआ है, जिनको जेलों के अंदर पिछले कई माह से या साल 1.5 साल के अरसे से उनको रखा गया है, उनको जो है उनकी से रिहाई उनका सबसे पहला और बुनियादी इस वक्त जो है वो उनका मुतालबा है। अब गवर्नमेंट जो है अब देखना ये है कि ये जो क्योंकि ज़्यादा लंबी बात जो है वो बैरिस्टर साहब ने नहीं की, इसके अलावा क्या इमरान खान जो है वो चाहते हैं, या इमरान खान को हुकूमत की तरफ से क्या पैगाम जो है वो दिया गया है, हुकूमत जो है वो किस किस्म की एंगेजमेंट इमरान खान के साथ चाहती है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन बज़ाहिर लगता ये है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार दिखाई देती है। हुकूमत हमेशा, जो भी हुकूमत हो, वो रिसीविंग एंड पे होती है, क्योंकि अपोजिशन के पास एक खुला मैदान होता है, अपोजिशन के पास एक खुली जो है वो ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ज़ाहिर है कि उनके पास पब्लिक की एक सपोर्ट है, और उन्होंने गवर्नमेंट को क्या करना है, एम्बैरेस करना है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हो, या चाहे वो किसी रोड को बंद करने के हवाले से हो, या अपने मुतालबात मनवाने के हवाले से हो। लेकिन PTI जो है वो मुसलसल ये बात करती आ रही है कि पिछले एक अरसे से जिस किस्म की उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए, जिस किस्म की वो ये कहते हैं जी कि हुकूमत जो है वो फ़स्तायत का शिकार है। एक ज़माने में हम देखते थे कि इमरान खान के दौर में PMLN वाले ये कहते थे कि हुकूमत जो है वो फ़स्तायत का शिकार है, यानी फ़ाशिस्ट हुकूमत है।
आज जो है वो पीटीआई वाले इस हुकूमत को फ़ाशिस्ट हुकूमत कहते हैं कि जो कि ना आइन को मानती है, ना कानून को मानती है, ना ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करती है। तो ये इस वक़्त जो है दोनों तरफ जो है वो मामला चल रहा है और जितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट इंटीरियर मिनिस्ट्री ने यानी मोहसिन नकवी साहब ने गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ने की हुई है उसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर, वो ये समझते हैं कि इस फ़ोर्स से और इस ताकत से जो है वो इस अवाम की ये जो एक बड़ी तादाद जो है जिसको कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो अली मीन गंडापुर के साथ जो है वो इस वक़्त इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको रोकने में वो कामयाब हो जाएँगे और इस्लामाबाद के अंदर उनको दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि जो लास्ट टाइम भी जो एंट्री हुई थी भले वो जिस तरह से भी थी, अली अमीन जो है वो डी चौक नहीं पहुँचे, उससे पहले ही उन्होंने निकल के वहाँ से, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई वाले अपना जो उनका ट्रक है उसका एहतजाजी, उसको वहाँ पे डी चौक तक पहुँचाने में कामयाब हो गए थे। और अगर जिस किस्म की इस वक़्त एक आपको दिखाई देता है लोगों के अंदर जो जज़्बा है या जिस किस्म का इस वक़्त लोग जो हैं वो चार्ज हुए हुए हैं, तो इससे लगता नहीं है कि क्योंकि जो उनके पैगामात भी सामने आ रहे हैं कि 2 रोज़ से हम सोए भी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी हमारी जो एनर्जी है वो बिल्कुल इस वक़्त कायम और दायम है क्योंकि हुकूमत जो बज़ाहिर लगता ये है कि स्ट्रैटेजी उनकी ये थी चूँकि मौसम बहुत सर्द है, सर्दी हो चुकी है, शाम 4 बजे ही सूरज जो है वो गायब हो जाता है, सर्दी शुरू हो जाती है तो ये लोग ज़्यादा टाइम जो है वो सड़कों के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। बट अभी तक की जो सूरत हाल है जब से ये कल से ये सिलसिला शुरू हुआ था एहतजाज का और लोगों का, अभी तक तो ये वर्कर्स जो हैं वो आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं और हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं उसमें भी इज़ाफ़ा हो रहा है और सारा सिटी इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, डी चौक से जो मैंने इत्तलात ली हैं वो तो बिल्कुल पुरअमन है इस वक़्त, वहाँ पे तो कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं है। फैज़ाबाद के अंदर भी कल शाम को जो है वो पीटीआई के वर्कर्स निकले थे वहाँ पे और कुछ अरेस्ट्स भी वहाँ पे हुई थी, गिरफ्तारियाँ हुई थी जिनको आज मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। बहरहाल हुकूमतें जो होती हैं उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स उनके पास आती है, जो इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ ज़राए से आ रही होती हैं, उसको सामने रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। बट इस सूरत हाल के अंदर लगता नहीं है कि हुकूमत इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो इस्लामाबाद से बाहर रोकने में कामयाब हो जाएँगी और अगर ये इस्लामाबाद के अंदर अगले 2 से 3 घंटों के अंदर एंटर हो जाते हैं ये वर्कर्स पीटीआई के, तो नेचुरली जो है उनकी जो नेगोशिएशन पावर है, अगर ये मुज़ाकरात होते हैं अल्टीमेटली तो आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो मुज़ाकरात होते हैं तो फिर पावर ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रही होगी पीटीआई, ना कि पावर ऑफ वीकनेस से बात कर रही होगी। जैसा कि अभी बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि ये रैली जो है या ये प्रोटेस्ट जो है इसको कॉल ऑफ नहीं किया जा सकता। आज बैरोलिस के सदर भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ गवर्नमेंट की मीटिंग्स जो है वो जारी हैं, लेकिन वो सारे का सारा मामला जो है वो रेड ज़ोन के अंदर होता है, उसका बाकी शहर के साथ कोई उस तरह से ताल्लुक नहीं होता। अब हुकूमत के ऊपर ये सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत इस सारी सिचुएशन को आया फ़ोर्स के ज़रिए इसको रोकने की कोशिश करेगी या कि फिर पीटीआई की जो क़यादत है, उनके साथ मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को जो है वो हल करने की कोशिश करेगी। फिर भी आपके सामने हाज़िर होते हैं कुछ टाइम के बाद, नई जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर हम करेंगे और पूरे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर हमने देखा पीटीआई के वर्कर्स ने एहतजाज किया कल, एक टोकन एहतजाज, एक सिंबॉलिक एहतजाज था, लेकिन बड़ी तादाद में इटली के अंदर, कनाडा, बाकी मुल्कों के अंदर पीटीआई के वर्कर्स जो है वो पाकिस्तान में जो एहतजाज हो रहा है, उसकी एक सिंबॉलिक सपोर्ट के लिए जो है वो निकले हुए थे। अब लेट अस सी कि अगले चंद घंटों के अंदर क्या नई डेवलपमेंट जो है वो होती है और वो आपके सामने हम लेके आएँगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।